गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे ट्वेल्थ बायोलॉजी में चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन और हम जानेंगे कुछ टॉपिक्स। हमारे आज हम 4 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, बायोडाइवर्सिटी क्या है और इसके क्या लेवल्स हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में, स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और सेकंड टॉपिक ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में और उसके पैटर्न को स्टडी करेंगे। और पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी को कौन से 2 फैक्टर्स हैं, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट और स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, इन सभी कंसेप्ट को आज हम इस लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। आई एम डी भवानी सिंह, पीजीटी बायोलॉजी। आई होप यू विल लाइक दिस। चलिए फर्स्ट हम जान लेते हैं बायोडाइवर्सिटी को। ये जो टर्म है ये कॉइन की थी एडवर्ड विल्सन ने। एडवर्ड विल्सन, ये हमें ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एमसीक्यूज में 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपके लिए। और बेसिकली आप जानते ही हैं बायोडाइवर्सिटी क्या है, डिफरेंट टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ लाइफ एट ए पर्टिकुलर प्लेस इन ए पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में एक पर्टिकुलर टाइम पर जितनी भी वहाँ डाइवर्सिटीज़ हैं, लिविंग फॉर्म्स हैं, उन सभी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जनरल वे में अगर हम समझे तो पर्टिकुलर प्लेस पर, एक इकोसिस्टम में, एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर जितने भी जीन पूल्स हैं, जीन्स हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी, वो सभी बायोडाइवर्सिटी कहलाती हैं। और एक स्पेसिफिक डेफिनेशन, अकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जीन स्पीशीज, जीन पूल, हैबिटेट एंड इकोसिस्टम इन ए पर्टिकुलर प्लेस। तो आपके लिए 3 डेफिनेशंस हैं, इजी टू, आप लैंग्वेज के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टडी कर सकते हैं। चलिए ज़रा बायोडाइवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं। हमारे इंडिया के अंदर वेस्टर्न घाट्स हैं वो बायोडाइवर्सिटी में बहुत ही ज़्यादा रिच हैं। वहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें एम्फीबियन जो फ्रॉग्स हैं और इन सब की स्पीशीज़ हमें देखने को मिलेगी, इंसेक्ट की स्पीशीज़ देखने को मिलेगी, और प्लांट्स की बायोडाइवर्सिटी है वो हमें वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलेगी। इस तरीके से आप वहाँ विजिट करके आप देख सकते हैं कि इंडिया कितना रिच है बायोडाइवर्सिटी में। चलिए लेते हैं बायोडाइवर्सिटी के हैं इनके कितने लेवल्स हैं। बेसिकली बायोडाइवर्सिटी को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है और ये तीनों लेवल हैं। फर्स्ट है आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकंड है स्पीशीज डाइवर्सिटी और थर्ड है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आपको इंडिया में ये सभी डाइवर्सिटीज देखने को मिल सकती हैं। अगर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हम किसी एक सिंगल स्पीशीज को कंसीडर करें और स्टडी करें तो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है। अगर हम एक मेडिसिनल प्लांट को कंसीडर करें, रॉ वुल्फिया वोमिटोरिया, तो इसकी ईस्टर्न हिमालय के अंदर बहुत सारी जेनेटिक वेराइटीज़ मिलेंगी और उसके अंदर जो केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी जो हम कहेंगे परसेंटेज है वो डिफरेंट है और क्वालिटीज़ हैं वो डिफरेंट है। इस तरीके से हम कह सकते हैं ये एक जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा हमारे पास एक एग्जाम्पल और है राइस का। और आप जानते ही हैं कि इंडिया में आप कॉमनली जो राइस की वेराइटीज़ है वो कोई भी बता सकता है कि सैला है, परमल है, और बासमती की मोर देन 27 वेराइटीज़ हैं। इस तरीके से इंडिया अकेला के अंदर 50,000 स्पीशीज़ और वेराइटी और स्टेन है राइस के। ये हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर हम मैंगो को कंसीडर करें तो आप हमेशा सीज़न में, मैंगो के सीज़न में आप देखते हैं कि हापूस आम है, लंगड़ा आम है, दशहरी आम है, तोता आम है। तो इस तरीके से इंडिया में अकेले मोर देन 1000 वेराइटीज़ हैं मैंगोज़ की। तो इंडिया ऑलरेडी जेनेटिक डाइवर्सिटी में बहुत ही ज़्यादा रिच है। ठीक है, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी में। एक पर्टिकुलर लेवल में अगर हम बात करें तो डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल में हम बात करेंगे। एक स्पीशीज है उसकी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, हमें एक पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिले, जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं। वेस्टर्न घाट है वो एम्फीबियंस में सबसे ज़्यादा रिच है, तो डैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। ओके, चलिए हम डिस्कस करते हैं। थर्ड है हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। तो इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया है वो हमें सभी डाइवर्सिटीज़ देखने के लिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में हमें कितनी डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती है, चलिए डिस्कस करते हैं। अगर आप असम और 7 सिस्टर साइड्स में, माउंटेन रीजन्स में जाएंगे, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तो उस साइड में आपको रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। और रेन फॉरेस्ट अपने आप में एक बायोडाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। अगर आप राजस्थान विजिट करते हैं तो आपको डेजर्ट में आपको डेजर्ट इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको प्लांट्स की मॉडिफिकेशन, एनिमल्स की स्पीशीज़ की वैरायटी और उनकी मॉडिफिकेशन वो देखने को मिलेगी। अगर आप कभी अंडमान विजिट करते हैं तो वहाँ आपको मैंग्रोव प्लांट्स की जो है डाइवर्सिटी है वो देखने को मिलेगी। इवन इंडिया में आपको वेटलैंड भी देखने को मिल सकता है, स्चेरीज हैं ये भी देखने को मिल सकती है। तो इंडिया इज़ रिच इन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी में, स्पीशीज डाइवर्सिटी में और
और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इन तीनों में ही रिच हैं। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस कंसेप्ट को 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अगर हम ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करें तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए IUCN, और ये है जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम जाने, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम्स में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ये जो टर्म है ये 2004 के अंदर कॉइन की थी और ये ऑर्गेनाइजेशन 2004 में, और अकॉर्डिंग टू IUCN जो प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज है वो अर्थ पे अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन है, 1.5 मिलियन, और 1 मिलियन में अप्रॉक्सीमेट 10 लाख होता है। इस तरीके से ये अप्रॉक्सीमेटली बहुत ज़्यादा है। ओके, चलिए हम डिस्कस करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे लिए, रॉबर्ट में, इन्होंने प्रपोज किया था जो ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो अप्रॉक्सीमेट 7 मिलियन के आसपास है। और इसके अलावा इन्होंने प्रपोज किया था कि अगर हम सभी बायोडाइवर्सिटीज़ को ग्लोबल लेवल पर हम अगर कंसिडर करें तो जो उसका मोर देन 70% जो पॉपुलेशन है वो एनिमल का है और 22% पॉपुलेशन है वो प्लांट स्पीशीज़ की है। तो इस तरीके से हम IUCN के अकॉर्डिंग में और रॉबर्ट में के अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं कि ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी कितनी है। अगर हम कुछ ये इमेजेस हैं आपके NCERT की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जान सकते हैं कि अगर हम इन्वर्टिब्रेट्स को कंसीडर करें तो मोर देन 75% पॉपुलेशन, अगर हम कंसीडर करें कुछ एनिमल ग्रुप्स को, क्रस्टेशियंस को, मोलस्का में और इंसेक्ट को, तो मोर देन 75% जो पॉपुलेशन है वो इंसेक्ट्स की है, वो आप यहाँ से जान सकते हैं। ठीक है, इंसेक्ट की है। अगर हम दूसरे वर्टिब्रेट्स को कंपेयर करें तो फिश की पॉपुलेशन सभी वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा मोर देन 50% है एज कंपेयर टू एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि वर्टिब्रेट्स में फिश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा और इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। चलिए एक और डिस्कस कर लेते हैं प्लांट्स के केस में। हमारे पास प्लांट्स का एग्जाम्पल भी है कि अगर हम सभी को कंपेयर करें तो हमारे पास में एंजियोस्पर्म्स प्लांट की पॉपुलेशन और फंजाई प्लांट्स की पॉपुलेशन एज कंपेयर टू मॉस, फन, एल्गी, इन सभी में सबसे ज़्यादा है। तो आप जान सकते हैं इन सभी तीनों से ही कि पॉपुलेशन जो है, बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है, किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और कम है। कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी को हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर पूरी ग्लोबल स्पीशीज़ को हम डिस्कस करें तो आउट ऑफ 10 एनिमल 7 आर इंसेक्ट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि अगर एक हम पूरे ग्लोब को स्टडी करें और सभी एनिमल्स को काउंट करें तो उन 10 एनिमल्स में से 7 तो इंसेक्ट है। इसका मतलब आर्थ्रोपोडा ग्रुप में जो इंसेक्ट्स हैं उनकी पॉपुलेशन अर्थ पर सबसे ज़्यादा है। इसका एक रीज़न भी है, ऑर्गेनिज्म जितना छोटा है उतने ज़्यादा वो जो है एग डिलीवर करता है, उसकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा। आप जानते ही हैं कि जो ग्रास ऊपर है अप्रॉक्सीमेटली 2000 एग है वो डिलीवर करता है, इस तरीके से उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम जान सकते हैं जितने भी नॉर्मल छोटे इंसेक्ट्स हैं उनमें इवोल्यूशन के दौरान कुछ चेंजेस है जिसकी वजह से वो जो डिलीवर करते हैं उनके एग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इस तरीके से पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ से ये कंसेप्ट ऑलरेडी ये क्लैरिफाई करता है। और अगर हम इंडिया को कंपेयर करें ग्लोबल स्पीशीज़ के बेस में और एरिया के बेस में, तो जो इंडिया का जो एरिया है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड। अगर पूरे वर्ल्ड का लैंड को बात करें हम तो इंडिया का जो एरिया है वो 2.4% है, जब स्पीशीज डाइवर्सिटी में इंडिया में 8.1% जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं एज कम्पेयर टू ग्लोबल स्पीशीज़। अगर ग्लोबल स्पीशीज़ 100% है तो इंडिया में 8.1% स्पीशीज़ अपने इंडिया में पाई जाती हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली प्लांट स्पीशीज़ हैं 45,000 और एनिमल स्पीशीज़ है कुछ इसका डबल अप्रॉक्सीमेटली 90,000। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए। ये पूछा जा सकता है कि इंडिया का एरिया वर्ल्ड एरिया का कितना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, और इंडिया में कितने % जो है ग्लोबल स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ये कंसेप्ट ऑलरेडी आपके नीट एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इवन बोर्ड एग्जाम्स में भी आपके लिए ये बहुत ही 1 मार्क्स क्वेश्चन है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और जानें कि हम पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बेसिकली पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी से मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो किस तरीके से स्कैटर्ड है, स्पीशीज़ किस तरीके से स्कैटर्ड है पूरे ग्लोब के ऊपर। इसको बेसिकली 2 जो फैक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो प्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट है हमारा 2 ग्लोबल फैक्टर्स में लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। आप जानते हैं जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर टिल्टेड है,
ओके। इसके अलावा इमेजिनरी लाइंस है जिसे हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, और इन लैटिट्यूड्स में दो लैटिट्यूड्स हैं आपके, एक है लाइन ऑफ कैंसर और लाइन ऑफ कैप्रिकॉन, जो आप ज्योग्राफी में ऑलरेडी जानते हैं, 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। इसमें वो दोनों लाइन ऑफ कैंसर, लाइन ऑफ कैप्रिकॉन को बेसिकली हम कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक लाइंस। इन लाइंस के बीच में बेसिकली जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, हैबिटेबल कंडीशन है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, ये सभी बहुत ही ज़्यादा एडेप्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं ऑप्टिमम है, जो बायोडाइवर्सिटीज़ को और स्पीशीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। चलो जान लेते हैं। अगर हम हैबिटेट की बात करें तो इन दोनों लाइन ऑफ कैंसर और लाइन ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो हैबिटेट है बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज़ के लिए। ओके। इसके अलावा प्लेंटी ऑफ फूड यहाँ प्रेजेंट है। वेदर कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें सभी 6 सीजन्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। हमें सर्दी, गर्मी, बरसात है, पतझड़ है, ठीक है। तो ये सभी हमें सीजन्स हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इससे एनिमल्स की लाइफ साइकिल को भी बहुत फ़र्क पड़ता है, ये सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा क्लाइमेटिक कंडीशन है, हमें इस पूरे पर्टिकुलर जो एरिया है लाइन ऑफ कैंसर, लाइन ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में हमें जो टेम्परेचर है वो अप्रॉक्सीमेटली 7 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में हमें क्लाइमेटिक कंडीशन और टेम्परेचर भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ही सपोर्ट करते हैं। इवन सोलर एनर्जी जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एनिमल्स के लिए और हमारे प्लांट स्पीशीज़ के लिए, वो भी यहाँ पर ऑप्टिमम है। इस तरीके से जब ये सारे के सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर जो ऑप्टिमम लेवल में होंगे वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ को और सभी स्पीशीज़ को, सभी प्लांट्स को सपोर्ट करेंगे। इस तरीके से इस एरिया में स्पीशीज़ रिचनेस बढ़ जाती है, हम जान सकते हैं, ठीक है। अगर 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है लाइन ऑफ कैंसर है वो भारत से ही गुजरती है, हमारे 8 स्टेट से। इसमें स्टेट्स हैं हमारे गुजरात है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि इन एरियाज़ के अंदर फॉरेस्ट भी बहुत है और स्पीशीज रिचनेस है, ये भी बहुत है, ये सपोर्ट करती है। सारे इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो सपोर्ट करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। साउथ अमेरिका के अंदर अमेजन रेन फॉरेस्ट हैं, जिन्हें हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में भी जानते हैं, और बेसिकली यहाँ से गुजरने वाली लाइन की वजह से हम जान सकते हैं बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है। चलिए एग्जांपल है हमारे पास में, ये एनसीईआरटी का ऑथेंटिक डाटा है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। जो प्लांट स्पीशीज़ हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट में मोर देन 40,000 है। और अगर फिश को जाने तो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 3,000 स्पीशीज़ जो है स्पीशीज़ फिश की प्रेजेंट है। बर्ड्स की अप्रॉक्सीमेटली 1.3 स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं और मैमल्स की 427 स्पीशीज़ प्रेजेंट है। इसी तरीके से अमेजन रेन फॉरेस्ट के अंदर एम्फीबियंस की भी 427 स्पीशीज़ प्रेजेंट है और रेप्टाइल में 378 स्पीशीज़। ये आपको याद करनी होगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें, इंसेक्ट्स की बात करें, हम उन सभी में जिनमें भी वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, हम इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में हम जान चुके हैं, जिसमें 74% इंसेक्ट्स ही होते हैं। उसकी अप्रॉक्सीमेटली 1,25,000 स्पीशीज़ वहाँ पर प्रेजेंट है। ये बहुत ही ऑथेंटिक डाटा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के अंदर अगर हैबिटेबल कंडीशंस होंगी तो जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, वो सभी वहाँ पर रिच होंगी, ठीक है। चलिए सेकंड पैटर्न है, सेकंड जो पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी है उसको डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप। स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप आप जान सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस ग्राफ को देख लीजिए कि ये हमारे एक्स हॉरिजन के ऊपर हमें एरिया इनरिच कर रहे हैं, एरिया बढ़ रहा है, और वाई हॉरिजन पर स्पीशीज़ जो रिचनेस है वो इंक्रीज हो रही है। बेसिकली अगर हम एरिया को एक्सप्लोर करते हैं तो ये जो कर्व है, इसकी स्टीपनेस है, ये कर्व इस तरीके से होगा। अगर एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वहाँ पर स्पीशीज़ का जो नंबर है वो बढ़ता रहेगा, वैरायटी नंबर बढ़ता रहेगा, और फाइनली एक पर्टिकुलर लेवल तक जाने के बाद में एक एरिया में स्पीशीज़ का जो कर्व है, नंबर कर्व है, ये थोड़ा सा स्लोप चेंज हो जाएगा और ये सीधा स्ट्रेट मूव होगा। बेसिकली ये क्यों होगा? क्योंकि एक जोग्राफिकल एरिया में जितनी भी स्पीशीज़ है एक पर्टिकुलर लेवल में आने के बाद में फिर वो स्पीशीज़ नंबर हैं वो बढ़ते नहीं है, ठीक है। अगर इसको हम लॉगरिथमिक स्केल में भी स्टडी करेंगे। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसने इसको प्रपोज किया था। एक जर्मन नेचुरलिस्ट और जियोग्राफर थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और इस इक्वेशन को, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप कर्व को अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इक्वेशन के रूप में भी उनके नाम से भी पूछा जा सकता है। ये इक्वेशन है log s = log c प्लस जेड लॉग ए। ये लॉगरिथमिक स्केल पर है। इन्होंने कहा था कि स्पीशीज़ जो रिचनेस है
वो इंक्रीज होती रहती है विद इंक्रीज एक्सप्लोर्ड एरिया। जितने बड़े एरिया को आप स्टडी करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, उसके अंदर स्पीशीज़ हैं वो इंक्रीज होती जाएगी। और इनकी वैल्यूज़ है वो वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स पर, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पे उन्होंने प्रपोज की थी, इसे कैलकुलेट की थी। चलिए हम जान लेते हैं। अगर हम स्पीशीज़ एरिया कर्व को, अगर हम स्लोप को इसको ड्रॉ करते हैं तो इसकी ये जो वैल्यू है यहाँ पर है S इक्वल टू सी ए की वैल्यू पावर है जेड है, ठीक है। अगर इसको लॉगरिथमिक स्केल पे हम मेंशन करते हैं तो ये आती है log s इक्वल टू log c प्लस जेड log a। और इसमें जिन वैल्यूज़ हैं इनकी क्या है इन्हें जान लेते हैं। जो s है इसका मीनिंग है स्पीशीज रिचनेस, ओके। एरिया a शो करता है एरिया को, और z शो करता है स्लोप ऑफ लाइन जिसे रिग्रेशन कॉफिशिएंट भी कहते हैं, और y जो है ये इंटरसेप्ट है जिसे हम c से रिप्रेजेंट करें, c इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट। और ये जो वैल्यूज़ हैं ये अलग अलग हैं। चलिए हम जान लेते हैं कि जेड लाइन की वैल्यू है ये बेसिकली 0.1 to 2 है, ये रिगार्डलेस ऑफ टेक्सोनॉमी एंड ग्रुप एंड रीजन। अगर हम पूरे अर्थ के अंदर हम कंसीडर करें तो इसकी किसी भी कॉन्टिनेंट पे जनरली इसकी वैल्यू जो है जेड लाइन की वैल्यू होती है वो होती है 0.1 to 0.2। लेकिन अगर हम इसी को कंसिडर करें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के केस में, जहाँ पर फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हैं जिन्हें हम कहते हैं फ्रूगीवोरस बर्ड्स, वहाँ पर इस स्लोप लाइन की जो वैल्यू होती है, जेड लाइन की वैल्यू होती है वो होती है 1.15। ओके, ये हमें ध्यान रखनी है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये वैल्यू जेड लाइन की क्या है 1.15। लेकिन अगर हम एक एंटायर कॉन्टिनेंट को स्टडी करते हैं, एंटायर कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करते हैं, तो जेड की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 0.6 to 1.2 होती है। यही हमें ध्यान रखना है। और बेसिकली ये जो कंसेप्ट है इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को हमें ध्यान ही रखना है, याद ही करना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंसेप्ट को बोर्ड एग्जाम्स में 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। लास्ट ईयर जो 8 ईयर्स में ये 2 बार इस कंसेप्ट को राजस्थान में जो भी पेपर हुआ उसमें पूछा जा सकता है। इवन ऑल इंडिया लेवल पे ये कंसेप्ट करीबन 4 बार पूछा जा चुका है, इनकी वैल्यूज़ पूछी जा चुकी है। और इवन आपके सामने इक्वेशन दे दी जाए और इनमें जितने भी हमारे जो है एस की वैल्यू पूछी जा सकती है। एस किसको रिप्रेजेंट करता है, ए किसको रिप्रेजेंट करता है, जेड स्लोप ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और सी वाई इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में इनकी वैल्यूज़ क्या है, जेड की वैल्यू कितनी है वो हमें ध्यान रखनी है। कि टेक्सोनॉमिकल ग्रुप और रीजन के केस में किसी में भी अगर हम कंसीडर करें तो ये जेड की वैल्यू 0.1 to 0.2 है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के केस में अगर हम फ्रूगीवोरस बर्ड्स के केस में डिस्कस करें तो इसकी जेड की वैल्यू है 1.15। और एंटायर कॉन्टिनेंट पे अगर इसको स्टडी करें तो 0.6 to 1.2 है इसकी वैल्यू, ये हमें ध्यान रखनी है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। डेविड टिलमैन के बारे में, पॉल एलरिच में उन्होंने क्या कंसेप्ट दिए थे, तो वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन और वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। डी भवानी सिंह, PGT बायोलॉजी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।